हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका फिर से स्वागत है नायक 2.0 जो सीरीज नवीन सर ने चलाई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। 3 दिन की सर ने छुट्टी थी, सर ने क्लास नहीं ली थी, कल ली थी, तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, आपको खुशी तो होगी, हमने 10 जो है प्रैक्टिस सेट पूरे कर लिए हैं और सर ने कहा था 30 कराएंगे। तो देख लो, आधी हमने रेस कवर कर ली है कुछ हद तक। अभी 20 ही प्रैक्टिस सेट बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपने हमारी पहले वाली जो 9 प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें। इस जो क्लास है इसकी आपको पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी? हैंड रिटन पीडीएफ, सेम टू सेम ये पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये वाली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप लोग देख लेना। ठीक है, पीडीएफ के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल भी पड़ा है जिससे आप लोग अपनी तैयारी फ्री में कर सकते हैं बिना 1 रुपया लगाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम जो 5 क्वेश्चन रिवीजन वाले सर ने पूछे थे वो वाले रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन था, दशावतार मंदिर कहाँ यूपी में है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस में है? आर्टिकल 69 में है। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो मुझे कमेंट में बताना कि उपराष्ट्रपति का पद है वो किस आर्टिकल में है। कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट से ही हमें सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करोगे, अगर याद नहीं है तो अपने नोट्स में देख लो फिर कमेंट करो। अगर पढ़कर भी कमेंट करोगे ना तो आपको वो क्वेश्चन है ना लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। चलिए आगे, चौथा क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? तो कौन सा फैजपुर अधिवेशन था 1937 में जो गांव में हुआ था। पीएम जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई? जननी योजना 2005 में शुरू हुई। तो आज अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में चूफाट नृत्य किया जाता है? तो किस में? सिक्किम में किया जाता है। अन्य नृत्य देखे सिक्किम के, सीकमारी सिक्किम, स्नो लोयन सिक्किम, खुकुरी बूटिया और याकछम कहाँ की है? सिक्किम की है। पश्चिम बंगाल के नृत्य देखे वृत्ता और गंभीर। बंगले में जो लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं? गंभीर होते हैं। और हम रात कहाँ बिताते हैं? बंगले में बिताते हैं। यूके यानी उत्तराखंड के नृत्य कौन सी है? छोलिया और चांचरी है। जो चाची है ना वो क्या है? छल देती है। उत्तराखंड उत्तर नहीं देती। हरियाणा के नृत्य देखिए, गुग्गा, लूर, धमाल और खेरिया नृत्य है। त्रिपुरा के क्या है? होजागिरी और संगराई। त्रिपुरा से यानी देख लो तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे क्या रहते हैं? संग रहते हैं। होजागिरी हमें गिरने नहीं देते। महाराष्ट्र के देखिए कोजागिरी। ठीक है, नागालैंड के कुकी, मानसे तितली और जेलियांग। मिजोरम के चेराव, खुल्लम, चेल्लम और खांटम। मिजोरम से देख, जितने भी रम और टम वाले नृत्य नहीं, रम टम लम, ये कहाँ के है? मिजोरम के है। मणिपुर के नृत्य थांगटा, लाई हरोबा, पुंगचोलम। क्या लाई? मणि लाई। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य देखिए, तापू, पोपीर, चालो, वांचो, पासी, ये कहाँ के हैं? अरुणाचल के हैं। मेघालय के देखिए, मैं गायल। सर ने कराया था मैं गायल, गायल कर दिया। तो मैंने क्या कहा? नो क्राइम यानी नो क्राइम, क्राइम मत करो। वांगला, मेरा गला दबाकर मुझे बेहद बेहद घायल कर दिया। ठीक है। साध सुख, घायल करने पर सारे सुख क्या हो गए? खत्म हो गए। असम के नृत्य देखिए, बागरुम्बा, खेल गोपाल, कली गोपाल, बीहू, अकियानाट, को नोई नोई, होबजा नाई। ठीक है। असम से देखिए, आसाम,
क्या आई नई बहू आई, क्या खेलते हैं, खेल खेलते हैं, बागरुम्बा यानी अलग से रूम बनाते हैं, अकिया नाट अंकित नट नाट गया यानी मना कर दिया कि भाई मेरी बहू कोई खेल नहीं खेलेगी, पोनो यानी कोई खेल नहीं खेलेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा? नागालैंड के द्वारा। कलेमामणि अवार्ड और पुम्पुहारा अवार्ड किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा दिया जाता है। कुमार गंधर्व सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन और इकबाल सम्मान किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान कब शुरू हुआ? 1980 में शुरू हुआ। जनकचारी पुरस्कार कर्नाटक के द्वारा, नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश के द्वारा संगीत के क्षेत्र में, देवदास स्मृति पुरस्कार छत्तीसगढ़ के द्वारा, शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार अभिनंदन सरोजा किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। इन्हें पद्म भूषण कब मिला? 2013 में मिला। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है? अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। बहुत से ऐसे जो हमारे दोस्त है, मेरे बड़े भाई बहन जो भी है वो पढ़ाते हैं, उनकी वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यू है, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि फ्री में पीडीएफ नोट्स मिले, लेकिन देते नहीं है। वहां अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे ना तो आपको कहेंगे 10 रुपए, 20 रुपए, 70 रुपए, और मैं जो पढ़ा रही हूँ वही नोट्स आपको फ्री दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप शेयर नहीं करे, व्यू नहीं आ रहे वीडियो पे। तो भाई सपोर्ट जरूर करो, तभी आगे के लेक्चर मैं ले पाऊंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, फोडोंग मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। रूमटेक और लिंगडम कहाँ है? सिक्किम में। रूमटेक यानी हम जब जहाँ भी जाते हैं होटल में, अगर हम रूम लेते हैं तो हमें क्या सिक्के यानी पैसे देने पड़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। माइड्रोलिंग मठ उत्तराखंड में। ताबो मठ की गोप्पा मठ नाको मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बेलकुंपे मठ कर्नाटक। नामड्रोलिंग कहाँ है? कर्नाटक में है। घूम मठ पश्चिम बंगाल। दीक्षा भूमि महाराष्ट्र। अलचीगोम्पा जम्मू कश्मीर। हेमिस और ठिगसे मठ कहाँ है? लद्दाख में है। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? मालदीव नहीं है। बिम्स्टेक के सदस्य बी फॉर भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से क्या हो गया? म्यांमार हो गया, एन से नेपाल हो गया, टी से थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ढाका में। स्थापना 9 जून 1997 को बैंकॉक में हुई थी। मूल सदस्य कितने हैं? 4 है। बिम्स्टेक यानी बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। 2004 में नेपाल और भूटान जुड़े। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएन द्वारा 11 दिसंबर 2014 को पारित हुआ। पहली बार कब मनाया गया? 21 जून 2015 को मनाया गया। थीम क्या थी पहली बार इसकी? सद्भाव और शांति के लिए योग था। 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग नगरी किसे कहते हैं? ऋषिकेश को योग नगरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वर्षा वन दिवस 22 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी पॉइंट जो है इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 12 गज होती है। दो गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है? 7.32 मीटर है। और गोल पोस्ट की अगर ऊंचाई पूछे तो कितनी है? 8 फीट है। फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी है? 90 से 120 मीटर। चौड़ाई 45 से 91 मीटर है। अगर इसमें पूछे अवधि यानी टाइम कितना होता है? 90 मिनट का 45 मिनट का, और बीच में 15 मिनट का क्या होता है? ब्रेक होता है। फुटबॉल मैच को एक्सटेंडेड टाइम कितने समय तक आगे किया जाता है? 30 मिनट तक इसका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं।
फीफा की स्थापना 1904 पेरिस में हुई। हेडक्वार्टर का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 में। भारत फीफा में शामिल 1948 में। भारत फीफा में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ आत्मकथा किसकी है? माइक टायसन की है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड किसकी है? मैथ्यू हेडेन की है। सोल ऑफ बटरफ्लाई मोहम्मद अली की है। क्रॉसिंग द बाउंड्री केविन पीटरसन, यानी बाउंड्री क्रॉस करोगे क्या होगी? पिटाई हो जाएगी। सिक्स मशीन ये सबको पता है, क्रिस गेल। बोथ फीट ऑन ग्राउंड डेविड बेकहम, यानी बेक यानी वापिस, हम यानी घर वापिस आना है। बेक होम तो क्या है? अपने फीट यानी पैर कहाँ उन्हें जमीन पर रखने पड़ेंगे। नो स्पिन किसके? सेन वॉन की है। ट्रू कलर किसके? एडम गिलक्रिस्ट की है। एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पोंटिंग, पोंटिंग से याद रखना। पेंटिंग, पेंटिंग जो क्या है? हमारे दिल के क्लोज यानी करीब होती है, सबको पेंटिंग पसंद होती है। मूवमेंट्स किसकी है? रोनाल्डो की है। हाउ आई प्ले गोल्फ किसकी है? टाइगर वुड्स की है। यानी टाइगर पूछ रहा है कि मैं गोल्फ कैसे खेलूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? 75 में है। महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGA, अटॉर्नी जनरल AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में। भारत सरकार का वकील किसे कहते हैं? महान न्यायवादी को कहते हैं। पीएम के कर्तव्य आर्टिकल 78। राष्ट्रपति के नाम से कार्य आर्टिकल 77 द्वारा किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके? लोकसभा के प्रति आर्टिकल 73 में। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति देश करता है, क्या करता है भाई? नियुक्ति तो करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे? कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और 2 और ऐसे पीएम थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। अगर आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताना। आगे देखिए, पीएम जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव नहीं थे। पीएम जो कभी संसद नहीं आए, चौधरी चरण सिंह, यानी उनके चरण कभी संसद में नहीं पड़े। प्रधानमंत्रियों का शहर प्रयागराज को कहते हैं। युवा पीएम पूछे तो राजीव गांधी। बुजुर्ग पीएम पूछे मोरारजी देसाई। कब बने थे इनकी सरकार? 1978 में बनी थी भाई, ठीक है। जब 1977 में आपातकाल खत्म हुआ था, फिर इंदिरा गांधी को चुनाव हार गई थी और मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। पहले गैर कांग्रेसी सरकार थी ये, ठीक है। और इन्होंने जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उनको 1 साल पहले ही खत्म कर दी, यानी 4 साल में ही खत्म कर दिया। और ये क्या लेके आए? मोरारजी देसाई रोलिंग प्लान लेकर आए। ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इकोनॉमिक्स या जो पॉलिटी में डीपीएसपी मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य है, ये जो टॉपिक है अपने नोट्स से आपको कवर कराऊं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर जितने ज़्यादा कमेंट हो गए तो मैं ज़रूर सोचूंगी कि आपको भी करवा दूं, कि आपको भी मेरे तरह लर्न हो जाए। आगे देखिए, पहले कार्यवाहक पीएम गुलजारी लाल नंदा थे। यूएस से जाने वाले पहले पीएम नेहरू जी। और मोदी कौन से बने हैं? 9th यानी 9वें पीएम बने हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग लोकमान्य तिलक ने किया कि छुट्टियां मिलनी चाहिए। कांग्रेस को एक भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा। कांग्रेस को शिक्षितों का वार्षिक मेला किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने कहा। कांग्रेस को अल्पसंख्यक वर्ग कहा है डफरिन ने, यानी कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, ये किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया किसने? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1893 से 94 में। छत्रपति शिवाजी उत्सव भी बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया 1895 में।
बाल गंगाधर तिलक के बारे में अन्य फैक्ट देखिए। भारत का इन्हें लोकमान्य कहा जाता है। भारत का बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? वी शिरोले ने कहा। ठीक है। इनके दो पत्र है। मराठा जो अंग्रेजी भाषा में 2 जनवरी 1881 को प्रकाशित हुआ। केसरी जो मराठी भाषा में है 4 जनवरी 1881 को पब्लिश हुआ। बुक इनकी 2 बुक है। आर्कटिक होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य जो इन्होंने मांडले जेल में लिखी 1908 से 14 में। होम रूल लीग आंदोलन चलाया काम बेलगांव कर्नाटक में अप्रैल 1916 में। मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को हुई। लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पौने 1884 में किसने की? बाल गंगाधर तिलक और गणेश अगरकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, सचिव NG रंगा थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान शाखा कहाँ? कानपुर में। महासचिव SV घटे थे। अवध किसान सभा 1920 में बाबा रामचंद्र अवध में कौन थे? राम जी थे। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। ठीक है। 13 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 से 20 जुलाई 1905 को हुई। इसका विरोध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ। ये लागू कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन गंगा के मैदान में। अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे अल्पाइन, ऐसे अरुणाचल। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से सदाबहार से सह्याद्री कहाँ है? पश्चिम घाट में है। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ है? साइलेंट वैली केरल में है। शुष्क वन हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति यानी वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। मैग्रोव स्थल और यानी वन और राज्य देखिए। कोरियंगा मैग्रोव स्थल का आंध्र प्रदेश में। वेमनाड केरल। पुलिकट तमिलनाडु। विक्रोली का है? महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा मैग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। दूसरा सबसे बड़ा कहाँ है? कौन सा है? कोरिंगा अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगा का आंध्र प्रदेश में। मैग्रोव वनों की प्रजाति कौन सी होती है? राइजोफेरा प्रजाति होती है। मैग्रोव वनों में वृद्धि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हुई है। मैग्रोव वन भारत में कितने क्षेत्रफल पर है? 1% से भी कम क्षेत्रफल पर है। क्वेश्चन 18 देखिए। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस क्रम की वन रिपोर्ट जो है जारी की गई है? कौन सी 18वीं वन रिपोर्ट आई है? पहली वन रिपोर्ट कब आई? 1987 में आई और ये द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। अब कौन सी आई? 18वीं आई है। वनावरण कितना यानी कितने वन है? 21.76%। वृक्षावरण कितना है? 3.41% है। कुल क्षेत्रफल वनावरण प्लस वृक्षावरण 25.17% है। वृद्धि 2021 में वन रिपोर्ट में 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन प्लस वृक्षावरण में वृद्धि किस राज्य में हुई है? छत्तीसगढ़ में। वन में वृद्धि मिजोरम में। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। वनों में सबसे ज्यादा आग कहाँ लगती है? उत्तराखंड और उड़ीसा में लगती है। क्वेश्चन 19 देखिए। भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। भारत में सबसे ज्यादा इसे पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। सबसे पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर, नई जलोढ़ मृदा खादर। ये जो मृदा वाला टॉपिक है ये ज्योग्राफी का है, बांगर, खादर, और इसमें ये 5 प्रकार की होती है। ठीक है। तो ज्योग्राफी में करोगे आप। इसमें देखिए
कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की, ह्यूमस की, और पोटास क्या है इसमें ज्यादा यानी ठीक ठाक मात्रा में होता है। जलोढ़ मृदा में फसल धान, गेहूं और मक्का जो हमें उगा सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। अर्थव्यवस्था लिए के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है भाई? जीडीपी है। स्वतंत्रता के समय जीडीपी कितनी थी? 2.7 लाख करोड़ थी। वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है आईएमएफ के अनुसार। ठीक है। एनएनपी का फॉर्मूला देखिए, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। जीडीपी माइनस जीडीपीएफसी की फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। जीडीएफसीएफ ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन 21 है, हाल ही में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। स्थापना कब हुई इसकी? 2 मई 1951। गणना शुरू कब की? 1955 में शुरू की थी। स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय आय की गणना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ द्वारा 2019 में। सीएसओ प्लस एनएसओ को मिलकर क्या बना है? एनएसओ बना है। क्वेश्चन 22 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। धन निकासी का सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने दी। इनकी बुक देखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, लंदन में पब्लिश हुई 1901 में। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई उन्होंने। राष्ट्रीय आय कितने? 340 करोड़ रुपए बताई। पहली वैज्ञानिक गणना वी.के.आर.वी. राव ने की 1931-32 में की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? 2005 में। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू हुआ। पीएम जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 में। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? 2020 में हुआ। कोरोना के बाद डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। ठीक है। क्वेश्चन 24 है, वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं होती कौन सी है? दूरी यानी डिस्टेंस है। वेग का फॉर्मूला देखिए, विस्थापन बटे समय यानी डी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम है। सदिश राशि जिनमें परिणाम और बल दोनों हो से उन्हें सदिश राशि कहते हैं। यानी देखिए, बल, वेग और त्वरण। अगर हम किसी चीज पे बल लगाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? वो खिसकेगी यानी दिशा, यानी आप बल लगाओगे तो वो किसी दिशा में तो जाएगी ना। ठीक है। अदिश राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, जैसे ऊर्जा, समय, कार्य, द्रव्यमान, स्पीड एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता क्षेत्र बना है? कौन सा बना है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। यूनेस्को में शामिल 1905 में हुआ था। पहला तितली विविधता केंद्र कौन सा है? दूसरा तो काजीरंगा है, पहला है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने पूरे 30 क्वेश्चन है उनका रिवीजन कर लिया है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी फ्री पीडीएफ प्लस फ्री जो स्टडी मटेरियल है, फ्री स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करो। फ्री में जो हैंड रिटन नोट्स है वो डाउनलोड करो, पढ़ो, रिवाइज करो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। फ्री में आपको बैचेज मिल जाएंगे, मैथ का मिल जाएगा, डब्ल्यू के बैचेज मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप बिना 1 रुपये लगाए स्टडी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।